अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं दोस्तों। 2-3 दिन के बाद आज फिर बारिशें शुरू हो चुकी हैं, इसलिए मुर्गियों और चूज़ों को आज देर से खोला है। दोस्तों, बारिश की वजह से जो काम सुबह करने वाले होते हैं वो फिर रह जाते हैं। यानी जैसे पिछली वीडियो में मैंने सदाबहार के पौधे को मुख्तलिफ़ गमलों से निकाल के एक बाल्टी में लगा दिया था, तो उसी तरह मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि कुछ पौधे हमारे पास ऐसे हैं जिनको गमलों से निकाल के उनकी जड़ें साफ़ करना ज़रूरी है। हर साल मौसम बहार में या मानसून में जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तो वो दिन ऐसे होते हैं कि आप अगर पौधों को निकाल के उनकी जड़ें साफ़ करें तो उनको फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जड़ें हर साल साफ़ करते हैं तो आपके गमले टूटते नहीं हैं। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि एक पौधे की हमने पिछले साल जड़ें साफ़ नहीं की, तो गमले में जड़ें ज़्यादा होने की वजह से उस पौधे ने गमले को बिल्कुल ही तोड़ दिया। ये वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि गमला जो है बिल्कुल ही टूट चुका है। तो कल की वीडियो में कोई भी एक पौधा लेके हम उसकी जड़ें साफ़ करेंगे। वैसे तो सारे पौधों की सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि एक साल गुज़र गया है कि किसी पौधे की जड़ें जो हैं हमने साफ़ नहीं की। अगर इस साल भी हमने पौधों की जड़ें साफ़ ना की तो उसी गमले जैसा हाल होगा। तो बेहतर यही है कि रोज़ाना 3 से 4 पौधों को लेके उनकी जड़ें साफ़ करें, ताकि उस गमले की तरह बाकी गमले भी टूट ना जाएं। और ये सदाबहार का पौधा उस दिन जो लगाया था हमने, अभी तक नीचे लटक रहा है। हालांकि बारिश भी हुई, धूप भी निकली है, लेकिन अभी भी ये नीचे लटक रहा है। तो इसको बांध देंगे। किसी ने मशवरा दिया था कि ऊपर से काट दें, लेकिन अभी फूल लगे हैं, इसलिए काटने के बजाय बेहतर यही है कि इसको बांध देते हैं किसी चीज़ से। ये हमारे कबूतर, इसके भी पर काट के इनको बाहर छोड़ा करेंगे। जैसे मुर्गियाँ और चूज़े बाहर घूमते फिरते हैं, इनका भी दिल करता है कि इनको खोला जाए। ये कल मैंने खरगोश का केज साफ़ करके गंद यहीं पे रख दिया था, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा थे। तो आज मुर्गियों को जब खोला है तो इसमें से कीड़े वगैरह ढूंढ के खा रही हैं। मगरिब का टाइम हो गया, इंशाल्लाह कुछ देर तक इनको बंद कर देंगे। यही मेरी रूटीन है, सुबह के टाइम खोलता हूँ या असर की नमाज़ के बाद, क्योंकि दोपहर को धूप गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनको खोलना बेकार है। धूप में ये केज में ही ठीक है, अगर इनको डायरेक्ट धूप लगती है तो इनके लिए नुकसानदेह है। पहले भी मुर्गे को एक बार डायरेक्ट धूप पड़ी, 2 से 3 घंटे ये धूप में रहा, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था। बहुत मुश्किल से इसको बचाया था मैंने ORS पिला के। तो इसलिए दोपहर के टाइम केज में ठीक है, उसके ऊपर चादर करवा देते हैं ताकि डायरेक्ट धूप ना पड़े। फिर जब असर का टाइम होता है 5 बजे के बाद लेकर मगरिब के टाइम तक, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इनके लिए खोलना बेहतर होता है। बाकी जब आगे गर्मियाँ कम होंगी तो दोपहर के टाइम भी खोल दिया करेंगे। आज अगर बारिश सुबह के टाइम आती तो दोपहर के टाइम इसको खोल देते, लेकिन बारिश दोपहर से लेकर असर के टाइम तक थी, तो इनको खोलने में काफ़ी देर हो गई। बारिश की वजह से इनके जो केज के अंदर कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों के पंजे भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। यह चलता रहेगा जब तक बारिशें होंगी, क्योंकि हवा भी साथ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से इनके केज गंदा हो जाता है, इनके पंजे भी गंदे हो जाते हैं। तो अभी अज़ानें शुरू हो चुकी हैं, तो इनके बंद करने का टाइम आ चुका है। जल्दी से इनको बंद कर देते हैं। चलो चलो चलो। दोस्तों, अभी मुर्गियों को बंद कर दिया है, तो अब बारी है चूज़ों को बंद करने की। इनको ट्रैप करके फिर बंद करना पड़ता है, वरना ये इधर उधर भागते रहते हैं और जल्दी से बंद नहीं होते। चलें जी, चूज़े भी बंद हो गए और अब बारी है खरगोश की। खरगोश तो पहले ही जो है वो केज के अंदर खुद बैठ गया खाने के लिए, और जल्दी से बस इसको बंद करके, क्योंकि चूज़े और खरगोश दोनों को, इन दोनों के जो केज हैं वो मैं घर के अंदर रखता हूँ, क्योंकि अभी छोटे केज हैं, इसलिए उठा के अंदर रख देता हूँ। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।